हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 के मध्य हमें समाकलन करना है 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx का। तो यहाँ से प्रश्न करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से प्रश्न को करने हेतु हम हमारी मुख्य अवधारणा रखेंगे समाकलन 0 से यदि हमारे पास a तक हो तो f(x) dx का जो मान आएगा वह बराबर आएगा समाकलन 0 से a f a माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से f a माइनस एक्स लिख देंगे, dx लिख देंगे। तो यदि इसी अवधारणा के अनुसार हम कार्य करें तो हमें यहाँ से सीमा 0 से a के स्थान पर 0 से पाई बट्टे 2 दी गई है। तो दिए गए फलन को सर्वप्रथम हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर हमें दिया गया समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log साइन x दिया हुआ है माइनस log साइन 2x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। तो हम जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है log m माइनस log n का जो मान आएगा वह हमारे पास बराबर आता है log m बट्टे n के। तो यदि हम यही से मान रखें तो हमारे पास यहाँ से मान बन जाएगा। साथ ही हम यदि log n का मान लिखें तो यह लिखा जाएगा log n की घात m के बराबर। तो यदि हम यहाँ से i का मान लिखना चाहें तो i बराबर लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 n log m के स्थान पर हम लिख सकते हैं log साइन की घात 2x माइनस log साइन 2x है हमारे पास। साथ ही दिया हुआ है dx, तो dx लगा देंगे। अब log m माइनस log n को सरल कर लेते हैं। यह आएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log साइन की घात 2x बट्टे में राशि आएगी यहाँ से साइन 2x, साथ ही हम लिख देंगे dx। तो यदि अभी हम यहाँ से सूत्र लगाएं तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। सूत्र लगाने से पहले हम जानते हैं साइन 2 थीटा का जो मान होता है वह बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो यदि हम इसी से मान रखना चाहें तो हमारे पास यहाँ से इसका मान रखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 आएगा log साइन की घात 2x आएगा बट्टे में हम साइन 2x के स्थान पर 2 साइन x कोस x लिख सकते हैं, dx आ जाएगा। एक साइन x से एक साइन x कट जाएगा और यहाँ से i का मान लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log साइन x बट्टे कोस x आएगा। साथ ही 1 बट्टे 2 7 आएगा। तो साइन x बट्टे कोस x को तो हम 10x लिख देंगे माइनस log 2 लिख देंगे इसे, साथ ही लगा देंगे हम यहाँ से dx। अब हम यहाँ से वह सूत्र लगाएं, i का मान ये है, सूत्र लगाएंगे i बराबर समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 fx के स्थान पर a माइनस x लिखेंगे। तो यह आएगा log 10x के स्थान पर हम लिखेंगे 10 पाई बट्टे 2 माइनस x हो जाएगा। माइनस का log 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। साथ ही हम यहाँ से लगा देंगे dx। अब यदि इसे हम समीकरण 2 नाम दें और इससे पहले वाली को हम समीकरण 1 नाम दें, यहाँ से यह जो समीकरण आई है समीकरण 1 व 2 को यदि जोड़ दें तो 1 प्लस 2 से हमारे पास यहाँ पर मान आएगा, बाएं पक्ष में 2i आ जाएगा, समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 आएगा, log 10x आएगा माइनस log 2 आ गया, dx आ गया। इसी प्रकार हम इस दूसरे पद को यदि जोड़े तो यह है समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log 10 पाई बट्टे 2 माइनस x आएगा, यहाँ से माइनस का log 2 आएगा, साथ ही लगाएंगे हम यहाँ से dx। तो यदि हम log 10 पाई बट्टे 2 माइनस थीटा लिखें, चूँकि हम जानते हैं 10 पाई बट्टे 2 माइनस थीटा का जो मान होता है वह होता है हमारे पास कोट थीटा के बराबर। तो यदि हम इससे मान रखें तो साथ ही हम यहाँ से log a प्लस log b को जोड़ देंगे जो कि बराबर आएगा log a गुणा b के। तो इसका मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log हमारे पास ऐसा कैसा रहेगा 10x गुणा कोट x लिखा जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ से देखें यह दोनों पद log 2 हमारे पास, इसमें log 2 और log 2 यह दोनों पद जुड़ जाएंगे आपस में, तो माइनस का 2 log 2 हो जाएगा। तो इसे सरल करके हम लिख सकते हैं माइनस का 2 log 2 आ जाएगा। साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से dx, 10x व कोट x आपस में कटकर मान 1 आएगा। अब यदि हम इसे सरल कर लें तो हमारे पास हम जानते हैं log 1 बराबर 0 होता है, तो इसका मान हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यदि इसे सरल कर ले तो 2i बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log 2 तो हमारे पास नियत है, इसे समाकलन के चिन्ह से हम बाहर रखना चाहेंगे। साथ ही हम dx का समाकलन करेंगे और माइनस का चिन्ह हमारे पास साथ में आएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह आएगा 2i बराबर हमारे पास मान आएगा 2 log 2, dx का समाकलन आएगा x और सीमा जब लगाएंगे तो यहाँ से मान आएगा
पाई बट्टे 2 और यहाँ से माइनस का चिन्ह साथ में लगा देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का पाई बट्टे 2 log 2 दिए गए प्रश्न का सही हल आएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।